जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे कि जो चंद्रमा से 6th, 8th और 12th पोजीशंस होती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, दशा के बारे में, ओवरऑल उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो पे फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्रमा से 6th, 8th और 12th पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगन से अगर हम ये पोजीशंस देखते हैं, 6th, 8वीं और 12वीं पोजीशन किसी के भी चार्ट में, कि भाई हाँ हमारी लगन की पत्रिका में प्लैनेट्स अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठे हुए हैं, बट नेचुरल है वो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो एक उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसको कहा जाए, वो करेंगे उस हिसाब से। चंद्रमा से 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो क्या करते हैं। देखिए, वो भी प्राइम इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए प्राइम इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कभी कोई घटना हमारे जीवन में घट जाती है। मान लीजिए, भगवान न करे, कभी किसी के जीवन में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई परेशानी हो गई, किसी प्रकार की घटना घट गई जो कि याद करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की वजह से वो याद रहती है। हम लोग सोचते रहते हैं, उसकी वजह से चिंतन मनन, उसके वजह से भय, प्रॉब्लम्स, परेशानी, कई प्रकार के फोबियाज अपने जीवन में गढ़ लेते हैं। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में जो लगन है वहां से तो वो चीज हो गई, और होने के बाद वो पार हो गई, सीताराम। अब लेकिन चंद्रमा के लगन से अगर आप देखेंगे, या चंद्रमा से 6ठे, 8वें या 12वें पोजीशन में जो प्लैनेट बैठे होते हैं, उनसे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, ये जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे थॉट प्रोसेस में अंदर जैसे जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और फिर बाद में हमारे नेचर के थ्रू, हमारे थॉट प्रोसेस के थ्रू, हमारे बोलचाल की भाषा में, या हमारे अन्य कार्यों में जिसको कहा जाए, वो रिफ्लेक्ट होता है। भाई उसका छाप बाहर की ओर आती है। अब मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में चंद्रमा से अष्टम में हम लोग क्या चीज देखेंगे, पहले हम लोग इसका देखते हैं। देखिए, चंद्रमा से अष्टम में देखा जाता है वो चीज जिससे कि जातक सबसे ज्यादा भय खाता है। आप ये मान के चलिए। अच्छा, इसका अर्थ क्या है भाई। हमारा चंद्रमा मान लीजिए किसी की पत्रिका में 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से अगर गिनेंगे वो, तो अष्टम स्थान आया, चौथा स्थान। अब चौथे स्थान में भय खाने की बात कौन सी है बिल्कुल है। देखिए, अपने घर को लेके वो भय खाएगा। घर को बाद में क्या हो जाए, कभी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, जो मैं घर है उसको चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, माता जी को लेके वो हमारे साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, उनकी सेहत, उनके हेल्थ, घर की चीज़ों को लेके, एमोलमेंट्स हैं, लग्जरी हैं, कंफर्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए, उनको खोने के लिए हमेशा एक जीवन में उसके भय रहेगा, वो फेयर रहेगा। अच्छा, ये बात वो जल्दी जल्दी किसी को बताएगा भी नहीं। चंद्रमा से अष्टम स्थान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जातक के जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है जो वो किसी को नहीं बताता है। ये याद रखिए। अगर आपको ये समझना है कि किसी जातक की पत्रिका में वो कौन सा कोई भेद है या कोई रहस्य छुपा रहा है, तो लगन से अष्टम नहीं,
चंद्रमा से अष्टम देखना उत्तम माना जाता है शास्त्र के हिसाब से। भाई मन है ना, मन में चीज दबी हुई है, कौन सी चीज उसके मन में सीक्रेट है, क्या दबाए हुए है, क्या नहीं बताना चाहता है, क्या अपने हृदय के क्लोज रखना चाहता है, तो आप चंद्रमा से अष्टम में उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया कि उदाहरण के तौर पे चंद्रमा अगर पत्रिका में 9th हाउस में बैठा हुआ है तो घर के बारे में हम, हो सकता है अपने घर में हम कुछ ना कर रहे हो, हमारा घर किस प्रकार से चल रहा हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन घर चला रहा है, बाहर हम उस चीज को नहीं बताते हैं कि भाई हम क्या बताएंगे, कैसे घर चल रहा है, क्या चीज है, क्या पोजीशन है। कई बार हम उन चीजों को छुपा जाते हैं, हमने क्या विद्या प्राप्त करी है, क्या ज्ञान प्राप्त किया, हमारे भीतर घर में क्या चल रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। चौथा स्थान देखिए एक सीक्रेटिव स्थान वैसे भी है, और चंद्रमा से अष्टम होगा तो कई प्रकार के विचार ऐसे जीवन में उसके मन में होंगे जो कि कहे नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए, ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अब आपकी पत्रिका में चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से अष्टम जो हो गया वो चौथा स्थान हो गया। तो मैंने आपको पहला पॉइंट इसके लिए ये बताया कि देखिए इन चीजों को लेके वो सबसे ज्यादा भय खाएगा, और अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा भी उसको भय प्रदान करेगी, ये बात अवश्य याद रखिएगा। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है और राहु की दशा आई तो अवश्य भय प्रदान करेगा वो राहु की दशा, और मेंटली आप बहुत ज्यादा उस समय एग्जॉस्ट रह सकते हैं उसमें। अब वो रियल है या अनरियल है वो एक अलग बात है, वो विश्लेषण की बात है। देखिए हाँ, ये बात पक्का है कि अगर चंद्रमा से अष्टम स्थान में किसी की भी दशा होगी और वो बैठा होगा अष्टम स्थान में चंद्रमा से, तो वो अपनी दशा में एक मेंटल एगनी, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल घात बहुत बड़ा प्रदान करेगा जीवन में। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण लिया है चौथे स्थान का, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा आपके जीवन में चल रही है, तो देखिए यहां दो चीजें हैं चंद्रमा से अष्टम में। वो प्लैनेट आपको जीवन में हो सकता है आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स भी प्रदान कर दे, जो कि आपके अपने दिमाग में ना हो कि हमको उसका फल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और घर का, प्रॉपर्टी का आप सोचे बैठे हैं, मकान ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, स्वयं से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा से अष्टम में अगर शुक्र बैठा हुआ है और ये पोजीशन है, जैसे 9th में चंद्रमा है और चौथे में शुक्र है, आप अवश्य अपना मकान बनवाने में सज्ज होंगे। ये याद रखिए, मकान आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। हाँ, यहाँ पे ये भी है कि स्वयं के द्वारा वो प्रॉपर्टी ना मिले, हो सकता है आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, पैटर्नल प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए। चंद्रमा से अष्टम है, चंद्रमा क्योंकि वैसे भी पितृलोक का प्लैनेट है, तो आपको हो सकता है पितरों के द्वारा किसी प्रकार की प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए, ये भी बात है। लेकिन हाँ, चंद्रमा की जब शुक्र की दशा आएगी तो ये चीज तो देखिए संभव है, हर प्रकार के आपको भोग, कपड़े, वस्त्र, गाड़ी, घोड़ा, घूमना फिरना ये तो प्राप्त होगा। विवाह ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साथ में ही इन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, घर, घोड़ा, गाड़ी से, स्त्री से, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है। चौथा स्थान अब मदर का रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड कोई बहुत भारी सेटबैक आपको जीवन में हो सकता है शुक्र की दशा में। और वैसे देखा जाएगा कि भाई शुक्र की दशा चल रही है चौथे स्थान में, वो तो दिग्बली होता है, उसकी तो कोई हम सोचेंगे भी नहीं उस बारे में कि हमारी माता जी को कोई हानि होगी या घर से रिलेटेड या किसी इन चीजों से रिलेटेड हमको हानि होगी। लेकिन चंद्रमा से क्योंकि वो अष्टम में बैठा है तो वो प्लैनेट आपको यहाँ पे दगा दे सकता है, किसी ना किसी प्रकार की आपको तकलीफ प्रदान कर सकता है। तो चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठे हुए प्लैनेट आपको भय प्रदान करते हैं, फेर प्रदान करते हैं अपनी दशा में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है। मान लीजिए चंद्रमा आपकी पत्रिका में उदाहरण के तौर पे दशम स्थान का स्वामी है और दशम स्थान का स्वामी हो के वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये मान लीजिए। और अब अगर हम देखेंगे कि अब चौथे स्थान में ऐसी स्थान मान लिया जाए कि शुक्र बैठा हुआ है और 9th हाउस में हमारे बैठा हुआ है चंद्रमा, अब वहां से अष्टम गिनेंगे तो शुक्र आएगा हमारा अष्टम में ही। देखिए अब शुक्र की दशा में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो तो होने की संभावना है,
लेकिन काम को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। आपके 10th हाउस, जिस घर का भी चंद्रमा स्वामी होगा उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस प्लैनेट की दशा में जो चंद्रमा से अष्टम में बैठा होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण लिया शुक्र का, चंद्रमा से अष्टम में अगर मालूम पड़ा शुक्र बैठा हुआ है तो उसकी दशा में हमको अपने काम से रिलेटेड प्रॉब्लम, बदलाव या एकदम से बूम हमको हो सकता है, बहुत बढ़िया काम मिल जाए ऐसी दशा में, स्थिति में अगर हमको देखा जाए वो हमको दोनों प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा से अष्टम वाली दशा, जो अष्टम स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, अष्टम स्थान जिस घर का भी होगा, अगर वहां प्लैनेट ना भी बैठा हो कोई, तो भी वो घर जो है एक हमारे अंदर एक भय कह लीजिए, चिंता कह लीजिए, सोच कह लीजिए, वो हमेशा उस घर से रिलेटेड हमको इंटरनल प्रदान करता है। वो हमारे दिमाग में रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये एक बहुत क्लोजली रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे में अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं और अब अष्टम में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, अब उसकी दशा आई, अब ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं आप और कि कितनी मेंटल एगनी आपको प्राप्त हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि चंद्रमा से अष्टम स्थान में जो भी प्लैनेट होगा उसकी दशा में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चंद्रमा से अष्टम स्थान जो भी होगा उस घर को लेके जो भी जगह होगी, वो आपका जो भी हाउस होगा, उस जगह से लेके हम लोग बड़े अनिश्चित, बहुत डरे हुए, बहुत भयभीत रहते हैं। हम लोग उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। अब चंद्रमा से 12वें स्थान में जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे, अच्छा पहली बात यह है कि अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में प्लैनेट बैठे होते हैं तो उसको वैसे भी योग कहा जाता है। चंद्रमा से 12वें स्थान में प्लैनेट बैठे हो तो अल्फा योग कहा जाता है और वो एक शुभ योग माना जाता है। और क्योंकि चंद्रमा के अगल और बगल में, उसके आगे घर में और पीछे घर में बैठे हो प्लैनेट्स, तो वो दुर्धरा योग होता है, वो चंद्रमा को सपोर्ट करता है जिसको कहा जाए। लेकिन एक महाशक्ति योग भी होता है। महाशक्ति योग का मतलब ये है कि चंद्रमा से 12वें स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा होता है, यहाँ पे ज्यादातर शास्त्र में बताया गया है मेलिफिक प्लैनेट के अगर राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य ये अगर बैठे होंगे यहाँ पे तो वो उनको बल प्रदान करते हैं चंद्रमा को और साहस प्रदान करते हैं, अदम्य साहस प्रदान करते हैं। कई बार आदमी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई इतना साहस तो इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी ये इस तरीके का काम कर गया। तो वो चंद्रमा से जो 12वें स्थान में प्लैनेट बैठे होते हैं वो इस प्रकार का उनको प्रेरणा देते हैं। परंतु क्या चंद्रमा से 12 में बैठे हुए प्लैनेट उन लोगों को हमेशा शक्ति ही प्रदान करते हैं? नहीं, देखिए उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। हाँ देखिए, अब चंद्रमा से मान लीजिए 12वें में सैटर्न बैठा हुआ है तो वो अवश्य जीवन में पेन देगा, ऑब्स्टिकल देगा, डिनाइल्स देगा, परेशानी देगा, कष्ट देगा। जिन घरों का स्वामी है उन घरों को लेके हमेशा एक चिंता प्रदान करेगा आपको, हर प्रकार का आपको उससे चिंता हमेशा लगी रहेगी, सोच लगी रहेगी, उसकी वजह से अनिद्रा आपको प्राप्त होगी। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि फिर अपने अच्छे गुण भी आपको पुश करेगा देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया सैटर्न बैठा हुआ चंद्रमा से 12वें स्थान में क्या देगा? पेशेंस प्रदान करेगा, डिसिप्लिन प्रदान करेगा, परसिस्टेंट हार्ड वर्क प्रदान करेगा, सेल्फ कंट्रोल प्रदान करेगा। बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, ऐसा हो गया, बहुत मुझे लोगों के सामने मुझे ये हो गई, मेरी इज्जत खराब हो गई, मान अपमान हो गए, इन चीजों से ऊपर उठाएगा। तो एक तरीके से सैटर्न की जो भी अच्छाइयां हैं वो चंद्रमा के अंदर वो पुश करेगा विद इन टाइम, जिसको समय बीतता चला जाएगा जैसे जैसे, आप इस तरीके से कह सकते हैं। हाँ, जिन घरों का वो स्वामी होगा, चंद्रमा से जो भी 12वें में प्लैनेट बैठा होगा, वो उनके बारे में हमको हमेशा चिंता देता रहेगा। मालूम पड़ा उदाहरण के तौर पे चंद्रमा आपके 12वें स्थान में बैठा, अब उससे 12वां स्थान हो गया आपका 11वां स्थान। आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्रगण हैं, आपका धन है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर्स हैं, हमेशा उसके बारे में आप चिंतातुर रहेंगे। हमेशा उनके बारे में आपको रहेगा, होगा नहीं होगा, हम कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये चीजें आपके हमेशा रहेंगी। पहला पॉइंट इसमें ये है
चंद्रमा से 12वें स्थान में जो भी घर होगा आपकी पत्रिका में, उसके बारे में आपको हमेशा चिंता बनी रहेगी, जिसको कहा जाए। जैसे मैंने आपको बताया 12वें में बैठा हुआ, अब 11वें स्थान में आपकी पत्रिका में चाहे कोई नहीं है 11वें में, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया एक समय जीवन में धन की चिंता, भाई बहनों की चिंता, फ्रेंड्स की चिंता, अपनी इच्छाएं पूर्ति की चिंता बहुत ज्यादा ये आपको प्रदान करने वाला है। और अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ, चंद्रमा से 12वें में कोई प्लैनेट बैठा हुआ और मेलेफिक हुआ, वो सपोर्ट जरूर करेगा। अब जैसे मंगल बैठा हुआ तो एक अदम्य साहस देगा, लॉजिक देगा, साइंटिफिक व्यूज देगा, एक एग्रेसिव नेचर देगा, एक सोचने समझने की शक्ति भी देगा। भाई मंगल जो है वो लॉजिक है हर प्रकार का, तो चंद्रमा को पुश करेगा जैसे पीछे से कि ठीक है, कठिन समय में भी वो बुद्धि को जो है वो बल देता रहेगा, पावर देता रहेगा, स्ट्रेंथ देता रहेगा। कभी पावर से काम बनाएगा, कभी स्ट्रेंथ से, कभी एग्रेसिवनेस से, या कभी अपने लॉजिकल बेस से वो काम बनाएगा। इसी तरीके से जो प्लैनेट बैठा होगा, बुध भी बैठे हुए हैं, अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये आप समझ लीजिए अपने दिमाग से, इंटेलिजेंस से, ग्रोथ से, बिजनेस से, इन सब तरीकों से, अपने मित्रों के व्यवहार से, मित्रों के साथ से वो आपको मदद करेगा, जिसको कहा जाए। तो जो भी प्लैनेट चंद्रमा के बारे में बैठा होता है वो उसको अपने तरीके से मदद करता है। परंतु यहां पे एक दूसरी बात भी है कि चंद्रमा से जो भी 12वां घर होगा वो हमेशा हम उसके बारे में वरिड रहते हैं, हमेशा चिंतातुर रहते हैं उसके बारे में कि वो हमारे समय में कब पूरा होगा। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए चंद्रमा आपके 12वें स्थान में बैठा हुआ है और 11वें स्थान में आपकी पत्रिका में कोई प्लैनेट नहीं है और उसके बारे में आपको चिंता होनी स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहां 11वें स्थान में जो है मान लीजिए कोई उच्च का प्लैनेट बैठा हुआ है, स्वयं राशि का प्लैनेट बैठा हुआ है, तब किसी प्रकार की चिंता होना क्यों होगी भाई? बट नेचुरल है, वो सपोर्ट ही करेगा और हर प्रकार के आपको लाभ प्रदान करेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा से 12वें स्थान का प्लैनेट मालूम पड़ा अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा है, या स्वयं 12वें में चला गया, अब ये चिंता का विषय ज्यादा बन जाता है यहाँ पे कि हाँ, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। उदाहरण के तौर पे तुला लगन की ही बात कर लीजिए, चंद्रमा स्वयं दशम का स्वामी हो के 12वें में चला गया मान लीजिए, और 11वें स्थान का स्वामी सूर्य है, मालूम पड़ा वो फर्स्ट हाउस में नीच का होके बैठा हुआ है। बट नेचुरल है, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, काम के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर प्रकार के लिए प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा, क्योंकि चंद्रमा से जो 12वें स्थान का स्वामी है वो खुद नीच का हो गया, वो आपकी क्या मदद करेगा? तो ये चिंता को बढ़ा देगा। हमको उस जगह को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, सूर्य को हमें स्ट्रॉन्ग करना ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है, और सूर्य की चीजों से ही हमको लाभ भी प्राप्त होगा, सरकार से, पिता से, हर प्रकार से जितने भी सूर्य की चीजें, हमको उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि हम अपनी चिंता दूर कर पाए, जिनको कहा जाए सरकारी मदद है, गवर्नमेंट की मदद है। सूर्य आपकी पत्रिका में बड़े भाई को रिप्रेजेंट जैसे इस समय कर रहा है, या बड़े लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई समूह को, कोई कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उनसे मदद लें ताकि हम अपने जीवन यापन का एक बना पाए, मार्ग बना पाए, प्रशस्त कर पाए। अब इसी तरीके से आप मान लीजिए चंद्रमा से छठे स्थान में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, अब वो आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रगल्स प्रदान करते हैं, मेंटल टेंशन प्रदान करते हैं। एक तो होता है लगन से छठे स्थान में प्लैनेट बैठा हुआ, उसने रोक दे दिया आपको। चंद्रमा से छठे स्थान में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा, हमारी बीमारी है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगी, नहीं होगी, लोन है, उसका कर्जा उतरेगा, नहीं होगा, कैसे उतारेंगे, ये हमेशा एक ट्रबल चलती रहेगी। तो चंद्रमा से छठे स्थान पे जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा होगा वो आपको चैलेंज प्रदान करेगा, हर प्रकार के कष्ट, प्रॉब्लम्स, मेंटली आपको बहुत एग्जॉस्ट रखेगा। कई लोग वहां पे आपसे सोच लीजिए मेंटली आपको ट्रॉमा प्रदान करेंगे, परेशानी प्रदान करेंगे, हमेशा अपनी चीजों में इंगेज रखेंगे, या आप उन चीजों में इंगेज रहेंगे, क्योंकि एक हमेशा द्वंद्व चलता रहेगा ना मस्तिष्क में, माइंड में, मनस में, आपका हमेशा वो द्वंद्व चलता रहेगा। अब जैसे यहीं पे एक उदाहरण ले ले, चंद्रमा मालूम पड़ा 12वें स्थान में बैठा हुआ, अब वहां से पंचम स्थान हो गया मान लीजिए आपकी पत्रिका में, छठा स्थान हो गया आपकी पत्रिका में, क्षमा करिए, पंचम स्थान। अब
पंचम स्थान को लेके आपके जीवन में हमेशा एक मेंटल प्रॉब्लम रहेगी। पंचम स्थान देखिए पोजीशन का है, कद का है, हमारे फ्यूचर का है, संतान का है, पोजीशन का है, पढ़ाई का है, बच्चों का है। हमेशा हमको उन चीज़ों में मेंटल स्ट्रगल रहेगी। हम ऊंचा बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, हमने एजुकेशन सही ले ली, नहीं ले ली, हम ये कर लेते, वो कर लेते, हम कहाँ पैसा लगाएं, क्या करें, इस तरीके की, या हमको हमें रिकग्निशन नहीं मिलती है, क्योंकि पंचम स्थान यश का है, फेम का है। अब मालूम पड़ा अगर चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है और आपकी पत्रिका में पंचम स्थान में जो है उसका प्लैनेट भी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि और बंटाधार हो गया। बच्चों को लेके हमेशा एक मेंटल स्ट्रगल चल रही है, हमेशा अपने काम को लेके हम बहुत काम कर रहे हैं फिर भी हमको पोजीशन नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो हमेशा एक स्ट्रगल चलती रहती है। काम की जगह पे भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि पंचम स्थान है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, साथ में काम करने वाले हैं, वो भी आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। वहां पे तू मैं चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके किसी प्रकार की ईर्ष्या चल रही है, वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। इस तरीके के षड रिपु जो है चंद्रमा से छठे स्थान पे ऑपरेट करने लग जाएंगे आपकी पत्रिका में, जहां पे भी जो भी बैठा है। अब आपकी चंद्रमा मालूम पड़ा पत्रिका में बैठा हुआ है 9वें स्थान पे, और वहां से छठा स्थान अगर आप गिनेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्थान। अब यहाँ पे हमेशा कौन सा एक मेंटल स्ट्रगल चलता रहेगा, फैमिली को लेके, आपकी सेविंग्स को लेके, पैसे को लेके, आपको खाने पीने को लेके, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, भैया बहुत संभल के खाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, फैमिली को कैसे वृद्धि करेंगे। हमेशा एक फैमिली को करने के लिए कभी नाम खराब हो रहा है, फैमिली वाले नाम खराब कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब देखने में तो चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ, वहां से छठे स्थान में, हमेशा उन चीजों की वजह से वो आपको वरिड रखेगा अपने परिवार के लिए। सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है, फैमिली का होता है, हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का होता है। भाई हमारा चेहरा है, हमारी फैमिली है, एक हमारा अस्तित्व है, उसको बाहर दिखाने के लिए होता है। कई बार ऐसी पोजीशन हो जाती है, चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है और छठे स्थान, जैसे मैंने बताया कि वो दूसरा स्थान आएगा, हमेशा आपके दिमाग में वो उधेड़ बुन चलती रहेगी। भैया हम सामने लोगों को चेहरा कैसे दिखाएं, क्या कहेंगे, क्या है अंदर खाने, क्या बात चल रही है आपके जीवन में, हमेशा आपको ये मेंटल स्ट्रगल रहेगी। पैसा हमारे पास उतना है नहीं, हम दिखाएं कैसे, बताएं कैसे, लोगों के सामने जाएं कैसे, पिता की तबीयत खराब है, उस चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि 9th से वो छठा पोजीशन जो है हमारे पिता के सेहत का होता है, उसके बारे में आपको टेंशन, चिंता, प्रॉब्लम, स्ट्रेस हमेशा रह सकता है। तो चंद्रमा से छठे स्थान पे जो भी स्थान होगा आपकी पत्रिका में, वो हमेशा आपको मेंटल स्ट्रगल्स उस घर से रिलेटेड लगाए रखेगा, उधेड़ बुन उसकी चलती रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वहां पे स्वयं का प्लैनेट बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट बैठा हुआ, अभी जैसे मैंने आपको यही उदाहरण दिया कि 9th हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है, तो आपका छठा स्थान बना दूसरा स्थान, अब मालूम पड़ा दूसरे स्थान का स्वामी वहीं बैठा है या कोई शुभ प्लैनेट बैठा हुआ, तो इस प्रकार की चीजें थोड़ी होंगी। तब वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो सारी आपकी दूर करेंगे वहां पे बैठे हुए प्लैनेट। हाँ, अगर अब वहां चंद्रमा से छठे स्थान का प्लैनेट और अपने से परेशानी में या कष्ट में है तो और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उनकी दशा में आप समझ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका वृश्चिक लगन की है, चंद्रमा आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस हो गया आपका बृहस्पति महाराज का, धनु राशि। अब बृहस्पति आपकी पत्रिका में वृश्चिक लगन वालों की मालूम पड़ा खराब स्थिति में बैठे हुए हैं और खराब में बैठे हैं, राहु केतु के साथ मालूम पड़ा 6th में, 12th में, ऐसी जगहों में बैठे हुए हैं। अवश्य आपको बच्चों से रिलेटेड चिंता, क्यों, क्योंकि बृहस्पति उस वृश्चिक लगन में पंचम स्थान का भी स्वामी है, तो दूसरे स्थान के साथ साथ पंचम को भी लपेट लेगा। हाँ, बच्चों की भी प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की भी प्रॉब्लम हो रही है, नाम की, यश की, फैमिली की, हर प्रकार की स्ट्रगल्स वो शो करने लगेगा बृहस्पति की दशा में। अगर मालूम पड़ा वृश्चिक लगन वाले सोचे कि हमारे बृहस्पति की दशा आ रही है और वो शुभ जाएगी और चंद्रमा से वो इस तरीके से बैठी हुई है छठे स्थान पे खराब स्थिति में, जिनकी पत्रिका में यहाँ पे तो वो शुभ होगी वृश्चिक लगन वालों के लिए, क्योंकि वो अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो अष्टम में बैठे हैं या द्वादश में बैठे हैं, तो अवश्य देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके की स्थिति में अवश्य प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बृहस्पति की जब दशा आएगी, क्योंकि चंद्रमा से ऐसी स्थिति में छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति है और वो खराब स्थिति में बैठा होगा, तो पैसे, घर, परिवार, बीमारी, इन सारी चीजों को लेके भी
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चंद्रमा से छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी आपको देखने बहुत आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली से हम लोग चीजें होती हुई देखते हैं, एक परमानेंसी देखते हैं, होने के बाद वो निपट जाती हैं। चंद्रमा से आप देखते हैं कि वो चीजें आपको कब तक घेरे रहती हैं या आपको कब तक परेशानी उसकी उठानी पड़ सकती है, और कौन से प्लैनेट आपको मजबूत या सशक्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से 12वें स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो आपको मदद भी करता है अपनी तरीके से। अगर बृहस्पति बैठा होगा तो ज्ञान से, समझदारी से, विजडम से, हर प्रकार के बिजनेस से, ग्रोथ से, एक्सपेंशन से वो आपकी मदद भी करेगा। डिवाइन जिसको कहा जाए भगवान की कृपा से आपको मदद यहाँ पे प्राप्त होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय अवश्य मुझे दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।